अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। सर्दियों की आम बीमारियों का इलाज घर बैठे मुमकिन है। बहुत सी मामूली बीमारियाँ ऐसी हैं जो सर्दियों के मौसम में हर एक को मुतासिर करती हैं। अगर मुतासिर होने वाले शख्स की बीमारी ज़्यादा संगीन नहीं, तो इन अमूमी बीमारियों का इलाज घरेलू टोटकों से मुमकिन है। अलबत्ता अगर मर्ज़ की अलामात में शिद्दत और संगीनी महसूस हो, तो इस सूरत में फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करना चाहिए। आज की इस मालूमाती वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सर्दियों की किस बीमारी में कौन कौन सी अलामात हों तो डॉक्टर से रजू करें, नहीं तो घर पर ही इसका इलाज हो सकता है। खांसी सर्दियों का एक आम मसला है। 5 में से एक शख्स को सर्दियों में खांसी होती है, जिसकी अलामात 3 हफ्तों तक रह सकती है, लेकिन बाज़ सूरतों में 8 हफ्तों तक भी रह सकती है। घरेलू टोटके अमूमी खांसी में मुफीद साबित हो सकते हैं। एक प्याला गर्म पानी के साथ एक लीमू का रस और एक चाय का चम्मच शहद शामिल करके पी लें। ताहम ये 1 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मौजू नहीं है, यानी छोटे बच्चों के लिए यह टोटका ना आजमाएं। डॉक्टर से कब रजू करें? अगर आपको दर्ज झेल अलामात महसूस हों तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करना चाहिए। खांसी जो कि 3 हफ्तों से ज़्यादा रहती है, खांसी के साथ मुंह से खून का आना, सीने या कंधे में दर्द के साथ साथ खांसी, सांस लेने में दुश्वारी और पिछले 6 माह में बगैर किसी वजह के वज़न में कमी हो, खुरदरापन या फिर आवाज़ में 3 हफ्तों से ज़्यादा देर तक तब्दीली और खांसी बेहतर होने के बाद भी बरकरार रहना, गर्दन के इर्द गिर्द और कॉलर की हड्डियों के ऊपर नई गांठें या सूजन हो जाना। सर्दी नज़ला ज़ुकाम की अलामात में नाक का बंद होना, छींकें, खांसी, गले में खराश और हल्का सा बुखार शामिल है। इसकी अलामात आम तौर पर 10 दिन तक रहती हैं। नज़ला ज़ुकाम बहुत आम और आम तौर पर बेज़रर इन्फेक्शन है, जो डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत के बगैर ही वक्त के साथ बेहतर हो जाता है। ऐसी सूरत में ज़रूरी है कि आराम करें, सेहत बख्श ग़िज़ाएँ खाएं और बहुत ज़्यादा सयाल यानी माया चीज़ें या फिर पीने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें। डॉक्टर से कब राब्ता करना चाहिए? अगर आपको दर्ज झेल शिकायत महसूस हों तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करना चाहिए। बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत या गर्मी और कभी महसूस होती हो, तवील मुद्दती तिब्बी हालत हो, कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम मिसाल के तौर पर सीने का दर्द, खांसी में बलगम के साथ खून आना, सांस लेने में दुश्वारी, गर्दन या बगलों में गुदूद की सूजन, ये अलामात 3 हफ्तों तक जारी रह सकती हैं। गले की सोजश गले की सोजश की अलामात आमतौर पर बग़ैर किसी इलाज के तकरीबन 1 हफ्ते तक रहती हैं। गले की सोजश के मरीज़ नरम ग़िज़ा खाएं। गरम नमकीन पानी से गरारे करने से सूजन और दर्द को कम करने में मदद मिल सकती है। तंबाकू नोशी और धुआंधार जगहों से परहेज़ करें। ज़्यादा पानी पिएं। डॉक्टर से कब राब्ता करें? दर्ज झेल अलामात की सूरत में डॉक्टर से फ़ौरी राब्ता करें। ये अलामात 10 से 14 दिनों से ज़्यादा रहती हैं या बदतर हो रही हों। गले में खराश, जिस्मानी दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हो यानी बुखार हो या गर्मी और कपकपी महसूस होती हो, निगलने में दुश्वारी और शदीद दर्द हो, पानी की कमी का शिकार हो, मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो, सांस लेते वक्त ऊंची आवाज़ें निकल रही हों जिसको एस्ट्राइडर कहते हैं, तमाम अलामात शदीद हों और तेज़ी से ख़राबी बढ़ रही हो, नाक बंद होना या साइनोसाइटिस, ये अलामात 3 हफ्तों तक रह सकती हैं। ज़्यादातर लोग बग़ैर इलाज के बेहतर हो जाते हैं, ताहम अलामात को कम करने में मदद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें और बहुत सा पानी पिएं। डॉक्टर से कब राब्ता करना चाहिए? अपने डॉक्टर से राब्ता करें अगर मज़कूरा अलामात शिद्दत इख्तियार कर जाएं, दर्द कम करने वाली दवाएं असर नहीं करती हैं, आपकी अलामात 1 हफ्ते के बाद भी बेहतर नहीं होती हैं, तो डॉक्टर से राब्ता करें। फ्लू एक आम सांस का वायरस है। जब आप खांसते या छींकते हैं तो हवा के ज़रिए फैलता है। ये इस वक्त भी फैल सकता है जब आप इन सतहों को छूते हैं जहां पर वायरस उतरा है, फिर इसी हाथ से अपनी आंखों, नाक या मुंह को छूते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए फ़्लू नाखुशगवार अलामात का सबब बन सकता है, लेकिन अगर आप कमज़ोर हैं तो फ़्लू शदीद बीमारी का सबब भी बन सकता है।
فلو کی علامات میں بلند درجہ حرارت یعنی بخار، تھکاوٹ، سر میں درد، سینے کی خشک کھانسی شامل ہے۔ فلو کی ویکسین فلو سے حفاظت میں مدد کرنے کا سب سے محفوظ اور مؤثر طریقہ ہے۔ اس سے دوسروں میں فلو پھیلنے کے خطرے کو کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ ایسی صورت میں آرام کریں، خود کو گرم رکھیں اور وافر مقدار میں پانی پئیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ خود کو اور اپنے پیاروں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے کیا کیا اقدامات کر رہے ہیں، کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب کر دیں۔